हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BECE 145 यूनिट 14 को डिस्कस करेंगे, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गवर्नेंस एंड लास्ट गवर्नेंस इंडिकेटर्स। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारी गवर्नेंस है वो एक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे कि क्या होता है, डिसीजंस लिए जाते हैं और वहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। उसमें आपकी गवर्नमेंट भी आती है, कॉरपोरेशन भी आता है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं और फैमिलीज भी आती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। आपकी गवर्नमेंट होती है जो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होता है, स्ट्रक्चर होता है, ऑफिशियल्स होता है जिनके हाथ में अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो अपनी कंट्रीज़ के लिए क्या है, लॉज बनाते हैं। और गवर्नेंस आपका एक प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या है, डिसीजंस लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपकी गवर्नमेंट भी आती है और कुछ स्टेक होल्डर्स भी आते हैं, जैसे आपकी सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। अब देखो, गवर्नेंस के की फीचर्स है कि वो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, और क्या होता है कि वो उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, हमारी गवर्नेंस में अकाउंटेबल होती है, ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करती है। इसमें हमारे NGOs भी आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो पावर के बेसिस पे क्लासीफाई की जाती है। तो सबसे फर्स्ट है आपकी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक वो सिस्टम है जहाँ पे जो पीपल होते हैं वो अपने लिए खुद लीडर चूज़ करते हैं और वो उनके लिए डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, सबके लिए रूल क्या है, सेम होते हैं। नेक्स्ट है आपकी मोनार्की। देखो, मोनार्की एक वो सिस्टम है जहाँ पे किंग या फिर क्वीन का रोल होता है। नेक्स्ट है आपकी डिक्टेटरशिप। देखो, डिक्टेटरशिप में होता है या तो एक पर्सन होता है या एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसके हाथ में पूरी पावर होती है। वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होती, ना कोई अपोजिशन पार्टी होती। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी एक सिस्टम होता है जहाँ पे जो आपके रिलीजन के बेस पे लीडर बनते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी रिलीजन है उसके बेस पे आपके लीडर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट है फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। ये आपकी पावर के बेस पे होती है। जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है वहाँ पे आपकी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है, जैसे आपके इंडिया में, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में डिफरेंट पावर्स हैं। आपकी USA में है, जर्मनी में है। और यूनिटरी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे सारी पावर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, जैसे आपका चाइना है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जापान है और आपका फ्रांस है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट। देखो, हमारी गवर्नमेंट स्पेशली होती है हमारे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे पॉलिटिकल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए। अब देखो क्या रूल होता है गवर्नमेंट का डेवलपमेंट में। सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान करती है, कुछ पॉलिसीज़ बनाती है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करती है, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, जैसे आपके रोड्स है, ब्रिज है, इलेक्ट्रिसिटी है। सोशल डेवलपमेंट होता है कि वो हमें एजुकेशन देते हैं, हेल्थ केयर देते हैं, हाउसिंग देते हैं, ठीक है, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देते हैं। गवर्नमेंट का काम है पॉवर्टी कम करना और अनइक्वालिटी कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स प्रमोट करना वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट। भाई, ज़्यादा से ज़्यादा गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है, लोगों के लिए लॉज बनाना, ह्यूमन राइट्स कि देखना कि भाई किसी की ह्यूमन राइट्स उससे छिन तो नहीं रही है, ठीक है, लोगों को जस्टिस दिलाना। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, कि जो भी हमारे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस क्या होती है, जहाँ पे कि डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ बनाई जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है। देखो, मैंने सिंपल लिखा है, गवर्नेंस इज इक्वल्स टू प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस। जो भी डिसीजंस लेते हैं वो लेना और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराना। इसके फीचर्स है पार्टिसिपेशन, कि सब लोगों को इन्वॉल्व करना, ठीक है, वुमेन्स को भी, माइनॉरिटीज़ को भी, मार्जिनलाइज ग्रुप को भी। ट्रांसपेरेंसी दिखाना कि जो भी भाई डिसीजंस लिए हैं वो बिल्कुल क्लियर है, ओपन है, कोई भी इसमें चीटिंग वगैरह नहीं है। अकाउंटेबल होना कि भाई अगर कोई भी पब्लिक को कोई भी दिक्कत है तो गवर्नमेंट का काम है उनको जवाब देना,
ठीक है, आंसरेबल होना उनके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुड गवर्नेंस। देखो गुड गवर्नेंस होती है जो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो। ट्रांसपेरेंट हो मतलब जो भी काम करे लोगों को बताए, ठीक है, लोगों के सवालों के जवाब दे और सबके लिए इक्वल लॉ बनाना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गवर्नेंस। देखो गवर्नेंस एक वो प्रोसेस है जहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किया जाते हैं, ठीक है। ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये आपके की एलिमेंट है और कंपोनेंट है जो कि साथ में मिलके क्या है, फंक्शन करते हैं ताकि आपकी जो गवर्नेंस है वो अच्छी तरह काम करे। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक गवर्नेंस। देखो इकोनॉमिक गवर्नेंस स्पेशली होती है हमारी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देखो सिंपल टर्म्स में होता है इकोनॉमिक गवर्नेंस जो होती है वो आपकी इकोनॉमी के लिए होती है, ठीक है। जो भी इकोनॉमी मतलब लोगों की बेनिफिट के लिए स्पेशली आप बोल सकते हो, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। जो भी आपके क्या बोलते हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, ताकि सब लोगों को इक्वल रिसोर्सेज मिले। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशंस फॉर गवर्नमेंट। देखो इंस्टीट्यूशंस आपके फॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कि हेल्प करती हैं प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, और जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पिलर होते हैं आपके गुड गवर्नेंस के, ठीक है, मतलब कि वो उनको सपोर्ट करते हैं। जो हमारे गवर्नेंस है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली देखो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो आपके पिलर होते हैं जो कि आपके गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नेंस इंडिकेटर। देखो गवर्नेंस इंडिकेटर जो होते हैं वो स्पेशली आपकी क्वालिटी को, इफ़ेक्टिवनेस को मेज़र करने के लिए होते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब हमारी जो गवर्नेंस है वो कैसा काम कर रही है, ठीक है, अच्छा काम कर भी रही है या नहीं, लोगों का भला हो भी रहा है उससे या नहीं हो रहा, ठीक है, कि हमारी गवर्नेंस कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है, ये सब देखने के लिए, ठीक है। तो इस गवर्नेंस के इंडिकेटर है वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये मेज़र करने के लिए कि कितने सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट में, ठीक है, जैसे कि फ्री फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो हमारे सिविल सोसाइटीज़ हैं वो एक्टिव हैं या नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, कि भाई यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कोई वायलेंस वगैरह टेररिज्म वगैरह तो नहीं है, ठीक है, कितनी हमारी जो गवर्नमेंट है वो इफ़ेक्टिव है, ठीक है, कितने लोगों के लिए फेयरली रूल्स बन रहे हैं, कितने लोगों को जस्टिस मिल रहा है, ठीक है, कितना हम करप्शन पे कंट्रोल कर रहे हैं। देखो गवर्नेंस इंडिकेटर क्यों मैटर करते हैं, स्पेशली हम क्या है कंपेयर कर सके अदर कंट्री से कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है, ठीक है, हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा है। ये स्पेशली वर्ल्ड बैंक, यूएन और आईएमएफ के लिए है ताकि वो उनकी प्रोग्रेस को इवेलुएट कर सके, ठीक है, ताकि देख सके कि भाई हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, कहाँ हमने डेवलपमेंट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ट्रैक करने के लिए वर्ल्ड बैंक है आपका, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जो कि भाई आपके करप्शन को देखता है, यूएनडीपी है जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। ये वैसे तो ये बहुत ही इजी यूनिट है, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पक्का से समझ आ जाएगी। अगर आपको थोड़ी बहुत डाउट्स हैं या आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।